हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे बलरामपुर चीनी के शेयर को लेके। फ्राइडे के दिन आप लोग देखोगे शेयर ने एक बहुत अच्छा ट्रेड किया और लगभग सुबह एक की रैली के बाद थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन आया है। तो क्या इसमें अब आगे की रणनीति हो सकती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगेन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। मेरे कहने पे अगर ट्रेड लेते हैं तो मेरे कहने पे ही आप टारगेट्स और एसएल लगा के ज़रूर ट्रेड करें। टू गेन ट्रस्ट ऑन माई एनालिसिस आप मेरी कोई पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं। प्रमोशन नहीं है, जस्ट टू गेन योर ट्रस्ट। आप मुझे देख के फिर समझ सकते हैं कि क्या हमारी एनालिसिस के पीछे क्या सिंपल से लॉजिक होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। तो क्विकली अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप बलरामपुर चीनी का चार्ट देखोगे तो कई दिनों से स्टॉक एक साइड मोमेंटम में था और जब ये ऊपर गया स्टेप बना के तो आप लोग देखोगे फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड किया है। तो अब क्या कहता है, तो मेरे हिसाब से अभी भी स्टॉक सेम अपनी यही वाली रणनीति अपनाएगा कि जिसमें स्टॉक स्टेप बना बना के ऊपर जाता है। तो अगर आप मंडे के दिन इसमें ट्रेड करने की एक इच्छा रखते हैं, इंट्राडे रखते हैं, स्विंग रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इस लेवल से अगर ये नीचे आता है तो तब इसमें से निकल जाना चाहिए अगर इंट्राडे वाले हैं। और अगर जो स्विंग के प्लेयर हैं उनके लिए ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इन स्टेप्स पे ही आप लोग देखोगे कि स्टॉक कई दिनों से स्टेप बना बना के ही ऊपर आया है। तो अगर जो स्टॉक ऐसे ऊपर स्टेप बना बना के आता है तो वो वैसे ही ट्रेड करता है, यानी इट मीन्स कि वो थोड़ा सा एक ऊपर रैली दिखाएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर एक ऊपर रैली करेगा। तो ये तो हो गया 30 मिनट का। अगर हम वन डे की बात करते हैं जो स्विंग ट्रेड के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे कि 200 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज पे इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है और ऊपर सस्टेन कर रहा है वन डे के हिसाब से। और अगर चार्ट छोटा करके हम देखते हैं तो फंडामेंटली इसका कवर करेंगे, पहले टेक्निकली देख लेते हैं जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए कि क्या कहता है ये। अभी आप लोग देखोगे स्टॉक ने एक अच्छी खासी अपनी जो रेजिस्टेंस की लाइन थी उसके आसपास आके ट्रेड किया है और इस रेंज को इसने अभी भी रिस्पेक्ट देते हुए, अगर आप देखोगे कि इसका मल्टीपल जो ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है, जो कि साफ सिंपल हमारा चार्ट पे नज़र आता है कि प्राइस कई बार इस रेंज पे आके रुका भी है, इसको ब्रेक भी किया, फिर ऊपर आया, फिर कई दिनों से इसको इसने अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है। तो इट मीन्स कि ये एक इम्पॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस था। और फ्राइडे के दिन जब इसने एक तेज़ी दिखाई उसके बाद इसने ठीक अपने रेजिस्टेंस के आसपास जाके प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे कि जो लोग नीचे से इसमें ट्रेड किया होगा, जिन्होंने लगभग ये स्टॉक 300 रुपये के आसपास ख़रीदा होगा, उनको ऑलमोस्ट 100 रुपये मिल गए थे। और एक स्मॉल स्विंग यानी जो स्मॉल प्राइस है जिस स्टॉक का, ऑलमोस्ट उसमें 100 रुपये का गेन अच्छा खासा होता है इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो अब अगर आप इसमें, अब आपको कहीं से आपके दोस्त से, कहीं से आपने न्यूज़ देख के कुछ समझ आया कि बलरामपुर चीनी भाग रहा है, तो क्या आपको इसमें अब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूँ क्या मेरी एनालिसिस है, क्या मुझे लगता है, मैं क्या करूँगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आई विल वेट कि जब स्टॉक इस रेंज से ऊपर निकलेगा, इस रेंज से ऊपर निकलेगा, ये जो इसकी रेंज आई है, मैंने बहुत बड़ा रेंज बना दिया, बट इस रेंज से यानी जो मैंने लाइन खींची है रेजिस्टेंस की, अगर इससे ऊपर उठेगा तो मैं वेट करूँगा क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जो है इसका रेजिस्टेंस का, क्या ये सस्टेन होगा। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद इस लाइन पे भी आके थोड़ा सा नीचे आके फिर एक रफ्तार दिखाएगा तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा इस स्टॉक को ख़रीदने में। रेदर अगर ये एक मंडे के दिन आप देखोगे कि अगर अभी एक गैप अप होके खुल जाता है स्टॉक और लगभग इस प्राइस रेंज पे आसपास ट्रेड करने लगता है, जो कि इसकी 420 430 की रेंज है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। स्टॉक आपको ज़रूर, अगर इस स्टॉक को लगभग 510 500 जो इसका पुराना लेवल है, अगर इसको वहाँ तक जाना है तो इसको प्रॉपर इस लेवल्स पे एक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा अभी भी इसमें जो लास्ट 300 रुपये से इस रेंज पे आया है, तो इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे अपना टाइम दिया है और इसको एक सस्टेनेबल हेल्दी ग्रोथ बोलते हैं। जो स्टॉक सीधा ऊपर जाते हैं वो सीधा नीचे भी आते हैं, जो ऐसे ऐसे स्टेप के वाइज चलते हैं तो उनका नीचे आना उसी स्टेप को फॉलो करते हुए वो आते भी हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया वन डे के हिसाब से। अगर मैं आपको इसको एक 1 वीक के हिसाब से चार्ट को दिखाऊंगा तो 1 वीक में आपको और क्लियरिटी इसमें नज़र आएगी कि स्टॉक क्या बता रहा है। तो आपके सामने एक अच्छा खासा
अगर हम इसमें ट्रेंड एनालिसिस करके देखते हैं, जो इसका सबसे नीचे वाला लेवल है, कुछ नहीं करना, बस इसमें अपना ट्रेंड लाइन लगा दी हमने, तो ये एक इसकी अच्छी खासी सपोर्ट हो गई है ट्रेंड लाइन की। और अगर आप इसमें कुछ रेजिस्टेंस ढूंढना चाहते हैं, ऑल्दो अभी कोई लाइन टच हुई नहीं है, तो ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता है तो लगभग 50 रुपये की अभी भी आप इसमें एक तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इस ट्रेंड को अगर ये ब्रेक कर देता है तो उसका फिर फर्दर हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो सकती है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप एक ही लाइन पे चलते रहेंगे, आपको एक प्रॉपर टारगेट देख के फिर ये नीचे आएगा, फिर एक एंट्री करनी है, फिर एक टारगेट जाएगा, फिर एंट्री करनी है, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अगर आप एक वन साइडेड में रहोगे तो आप लोग ये देख सकते हो जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉक खरीदा है उनको कितना वेट करना पड़ा, कितना मार्केट ने उन्हें रुलाया और दौड़ाया है कि कब प्रॉफिट बुक करें कब ना करें। अगर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू पुट ए स्पेशल और यू हैव टू पुट टारगेट, यू हैव टू पुट एसएल टू ट्रेड अकॉर्डिंगली। क्विकली बात कर लेते हैं फंडामेंटल की। फंडामेंटल में सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके प्रॉफिट है कि सितंबर 2022 का जो इसका क्वार्टर गया है उसमें इसने माइनस में अपना प्रॉफिट दिखाया है। माइनस बोले तो लॉस 29 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो माइनस में है। क्वार्टर वाइज देखोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत थी। मार्च 2022 जून 2022 में कंपनी प्रॉफिटेबल थी। ईयर ऑन ईयर की अगर बात कर लेते हैं तो ईयर ऑन ईयर अभी तक कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट पर चल रही है, विच शोज ए TTM ऑफ 288 करोड़। अगर हम इसके क्विक एक स्नैप देखते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या कहता है, तो फंडामेंटली आप देखोगे रिजर्व अच्छा खासा है कंपनी के पास, डिविडेंड स्टॉक देता है, 526 का एक हाई लगा चुका है, 299 का एक लो लगा चुका है, विच मीन्स आपके पास एक टारगेट है, आपके पास एक SL भी है कि इतना स्टॉक जा चुका है और इससे नीचे गया नहीं, इससे ऊपर गया नहीं। करंट प्राइस चल रहा है 394 का, बुक वैल्यू है 135, ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू से डबल चल रहा है। और बात करें फेस वैल्यू, अर्निंग पर शेयर की, ROCE, ROE सब पॉजिटिव हैं स्टॉक के। इट मीन्स ये स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपका पैसा ठीक ठाक एक हेल्दी मैनर में ग्रो करते हैं। तो ये मैं आपको क्विकली एक स्नैप बोलूँगा। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख ली हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।